हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अब हो गई है शाम क्या रात ही हो गई है। टाइम हो गया है 8 बज गए हैं। आज मम्मी की तबीयत ख़राब है। तबीयत तो मेरी भी ख़राब थी, तो मैं जा रही हूँ पूजा करने। चलती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको अपना मंदिर। ये मेरा रूम है, अभी तो कबाड़ा बना हुआ है। इसमें मैंने भगवान लगाए हैं मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अपना मंदिर दिखाती हूँ। मैंने जो है हाथ पैर धो लिए हैं। मंदिर है पड़ोस में भी बड़ा, राधा कृष्ण का, वहाँ पर भी पूजा हो रही है। मैं भी पूजा कर लेती हूँ। पहले मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ। ये है मेरा मंदिर, ये है मेरा भगवान जी, ये है मेरे लड्डू गोपाल जी। देख सकते हैं आप लोग। मंदिर थोड़ा छोटा है बट मैं कर लेती हूँ पूजा। मैं जलाती हूँ दीपक। मैंने दीपक जला दिया है और मैं यहाँ पे मंदिर की आरती जो है मैंने कर ली है। अब नंबर है मेरी बड़ी शाप का। ये आप लोग नहीं जानते होंगे इनको। ये बड़ी साहब है। ये मेरे घर में इनकी दरगाह बनी हुई है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मतलब मेरा ये घर है, पहले नीचे थी, फिर पापा ने यहाँ एक साइड करवा दी है। ये बहुत अच्छी है, इनके बारे में बाद में बताऊँगी। पहले मैं पूजा कर रही थी। दीन दयाल बिरधूषम भारी संकट भारी। चलो मेरी पूजा हो गई है। मैं आप लोगों को अंधेरे में तो दिख नहीं रही होंगी। चलते हैं रोड का थोड़ा सा नज़ारा। का नज़ारा, मार्केट बंद हो गया है और पता नहीं यहाँ पे कौन है। मार्केट बंद हो भी गया है, थोड़ा थोड़ा जल रहा है। उधर आग जल रही है शायद, तो वो गैस जो है वो खड़ी होकर ताप रही है। ये बस खड़ी। तो अब मैं वहाँ पे भी एक मंदिर है, तो अब मैं आ गई हूँ नीचे। मम्मी ने कमल धोए तो इसको डाल रही हूँ मैं। मम्मी ने कमल धोया था तो मैं इसको इधर ही डाल देती हूँ। इधर इसको डाल दिया है अभी। अब मैं भगवान के पास थोड़ी देर के लिए। बड़ी साहब है, इनकी पूजा हुई है। अभी इनका दिया जल रहा है, तो मैं इनकी पर्दा नहीं लगाऊंगी। अभी भगवान की पर्दा नहीं लगाऊंगी, इनका भी दिया जल रहा है। जय प्रभु, जो कुछ भी गलती हुई हो उसे माफ़ करना। मैं थोड़ी देर में आऊँगी। अब मैं चलती हूँ रूम में। मेरी पूजा हो चुकी है और मैं आ गई हूँ, तो अब मैं थोड़ी देर इधर ही बैठ जाती हूँ। और क्या करूँ, है ना। जब तक दिया जल रहा है तो बंद भी तो नहीं कर सकती, दिया भी बंद नहीं कर सकती, पर्दा भी नहीं लगा सकती। तो मैं आपको बताती हूँ वली साहब के बारे में। तो ये जो वली साहब हैं मेरे घर में, ये सब कुछ है। मैं इन्हें बहुत मानती हूँ। ये हिंदुओं के भगवान तो नहीं है तो मुस्लिम के। बट मुझे हिंदू और मुस्लिम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी लोग होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और
इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, हिंदू या मुस्लिम। भगवान तो भगवान होते हैं, सब कहते हैं भगवान होते हैं, सब कहते हैं भगवान, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं है यार कि सब मुस्लिम ही गलत हो, और ज़रूरी नहीं है कि सब हिंदू गलत हो। हर हिंदुओं में एक ना एक ऐसा होता ही है खुरापाती जो भड़काने की कोशिश करता है। ऐसा ही मुस्लिम में भी होता है, उन लोगों में भी कोई ना कोई खुरापाती होता है। वैसे तो कोई ख़राब नहीं होते हैं। और फिर भगवान क्या है, मैं कैसे उनका मतलब बुरा सोचूं, या मतलब कैसे मैं उनको गलत बता दूं जब उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया ही नहीं है। यहाँ जहाँ मैं जो रह रही हूँ, पहले मैं रेंट पे रहती थी, इस बगल से ही रहती थी, तो ये घर नहीं था, तो मुझे नहीं पता, मुझे इस घर की कोई सच्चाई नहीं पता है कुछ भी। मुझे मेरे पापा ने ही बताया है जब मैंने पूछा, क्योंकि ये घर जब लिया गया था तब मैं छोटी थी, तो इतना मतलब नहीं बताते थे। जब मैं बड़ी हुई तो पापा से पूछा, बताया। काफ़ी लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, इस घर में ये है वो है, बट मैं खुद कह रही हूँ मुझे डर लगता है, लेकिन मैं यहाँ रह के बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। अगर मुझे अकेला भी छोड़ दिया जाए, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है इस घर में, सच में। और मुझे तो, आप लोगों को सच में यकीन नहीं होगा, आप लोग ये कहेंगे कि ये ऐसी कह रही हैं। मैं सच में बता रही हूँ आप लोगों को कि मैंने मतलब भगवान को महसूस तक भी किया है, सच में। कभी कभी मेरे घर में इतनी ज़्यादा महक होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि किसी ने परफ्यूम सेंट कुछ भी नहीं लगाया होता है, और वो जो खुशबू जो आती है ना, वो अलग ही होती है। पता नहीं, एकदम इत्र की वो गुलाब, पता नहीं, मैं उसको शब्दों में बयां तो नहीं कर सकती कि वो कैसी होती है, बट बहुत ही अलग होती है सच में। जब मैं उस खुशबू को एकदम महसूस करती हूँ, मुझे पता नहीं अंदर से अजीब सा कह सकता है, मैं अभी भी मतलब लग रहा है अंदर से, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये मानती हूँ कि मैं मतलब कुछ तो मेरे अंदर ऐसा है, कुछ तो रहा होगा कि मुझे मतलब ये सब मिल रहा है। मैं सिर्फ इनको ही नहीं, भगवान भगवान है, भगवान अपनी जगह है। भगवान का पद जो है, मतलब मेरे यहाँ जो नारसिंह अब्बा है, मैं उनको भी बहुत मानती हूँ। मेरे गांव में मतलब मंदिर है घर के बाहर, उनको भी बहुत मानती हूँ। और इनको भी भगवान से, भगवान तो थोड़े ऊपर ही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये लोग भगवान हैं, मतलब भगवान और भी ऊपर हैं मेरे लिए। तो मेरे लिए कैसा है, सबके लिए होंगे। ये तो सिर्फ मतलब भगवान के भी ये लोग दास ही होंगे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और मैं, हम लोग इनकी, मतलब इतना ही बता पाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो भगवान तो बहुत ऊपर है सच में, लेकिन इनका भी जो है, मतलब मेरे घर में इतने इतने केस हुए हैं। पहले क्या है कि मतलब मेरी बड़ी भाभी है, सब लोग कहते थे अरे उनके घर में ऐसा है वैसा है, मतलब किसी ने मुझसे नहीं कहा ना, मेरे घर वालों से कहा, मुंह पे किसी ने नहीं कहा, बट वही है ना कि सुनने को सब कुछ मिल ही जाता है ना। ऐसा तो होता ही है। मतलब मेरे पड़ोसी सब लोग, मतलब कहीं ना कहीं से लोगों की बात, मतलब आदत होती है बात करने की, कि यहाँ की वहाँ बात करना, वहाँ की यहाँ बात करना। और मुझे तो वैसे ये सब पसंद नहीं है, और करते हैं तो भाई मुंह पे, मेरे मुंह पे करें तो मैं उनको जवाब दूँ। तो काफ़ी मतलब बड़ी भाभी को जो है बच्चे नहीं हुए थे, और ये छोटी भाभी हैं तो उनको, अब ये लोग कहते हैं अरे, पहले यही होता था उनको यहाँ नहीं है, उनके यहाँ वही है वो, उनके यहाँ कुछ है, ऐसा है वैसा है। मुझे समझ में ये बात नहीं आती है कि भगवान सिर्फ एक के साथ क्यों गलत कर रहा है, एक के साथ क्यों नहीं। भगवान के लिए तो सब बराबर है या नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पापा, मतलब मेरे पापा जो थे, उनकी किडनी डैमेज थी दोनों, 1 साल 2 साल नहीं, कम से कम 10 साल, 10 साल से वो डायलिसिस पे थे। तो कैसे, उनका ही तो है सब कुछ। इंसान अमर कोई नहीं है, जाना तो सबको है। अब आज मैं यहाँ आपके सामने ठीक बैठी हूँ, मुझे भी नहीं पता है कि मेरे साथ कल क्या हो, कितने टाइम, कैसे मैं कहाँ रहूँ का क्या जाऊँ। आपको पता है कि अपने बारे में कुछ नहीं पता है ना, तो ये फालतू की बातें होती हैं। इसलिए लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। मतलब मैं इन्हीं के लिए ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ज़्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ अपनी बातों पे दो। ये जो मेरे हैं सब कुछ है, मैं ना बहुत मानती हूँ और मानूंगी। कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी मानती हूँ, मेरे घर वाले भी मानते हैं।
तो ये जो है ना, ये सच में ही यार बहुत, मुझे इतना पता है कि मैंने कभी कुछ नहीं मांगा है सच में भगवान से आज तक, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरी हर बात बिना कहे ही सुन लेते हैं सच में। तो मुझे तो बहुत विश्वास है भगवान पे, और क्या ही कहूँ, मतलब जब भगवान कुछ करते हैं तो मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं है। मैंने इतना ज़रूर ये किया है कि ये समझ लो घर के भगवान होते हैं तो अपन लोग ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाते, लेकिन बाहर के भगवानों से ज़्यादा लगाते हैं। तो ऐसे ही मैं सिर्फ 2-3 ही भगवान पे मतलब ज़्यादा करती हूँ। एक तो राम जी पे और एक माता पे। माता और राम जी तो दोनों मेरी फेवरेट हैं, और एक हनुमान जी, और ये बलि साहब, और एक नरसिंह बप्पा। मतलब और सब भगवान है, मुझे ये लगता है कि सब भगवानों में ये आते हैं, ऐसा लगता है। मुझे ये लगता है कि एक देवी है तो सब देवी है, एक भगवान है तो सब भगवान है, ऐसा ही होता होगा शायद, तो ना। तो मैं यहाँ पे जो गई हूँ ना, यहाँ पे दबू में एक करधैन पे एक बलि साहब है, मैं वहाँ पे गई हूँ। मैंने वहाँ पे ना सच में 2-2 बार मैंने ये कहा है, मतलब मैं वहाँ पे जो भी कह के आई हूँ, मेरा दोनों ही बार काम हुआ है सच में। मैंने एक बार ये कहा था, एक बार मेरे पापा बहुत ज़्यादा सीरियस थे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी उनकी, बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर पे आ गए थे फर्स्ट टाइम। तो मैंने मतलब मैं वहाँ पे गई भी नहीं थी वली साहब पे। तो मैंने यहाँ घर से यही से बोला था, मतलब ये वाले वली साहब को कि अगर आप मेरे पापा को सच में अगर ठीक कर दोगे तो मैं, तो यार मैंने बस उनसे तब कहा था, और मेरे पापा सच में घर पे बिल्कुल ठीक होके आए थे, और तब से ठीक होके फिर मेरे पापा को दिल्ली आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब वो किडनी है तो नहीं बदली थी, तो फिर वो डायलिसिस तो होता ही होता। अब भगवान तो है नहीं, पापा भी नहीं है, अब भगवान के हाथ में भी जितना होता है उन्होंने भी अपनी उतनी ताकत लगा दी, तो वो ठीक होके आ गए। फिर मैंने कहा कि हे भगवान, ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़े और मेरी नौकरी भी लग जाए। तो सच में यार मुझे विश्वास नहीं हुआ। ये जो वली साहब हैं उन्होंने ऐसा ही किया। वहाँ पे एक भैया रहते हैं, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता है। अब जब मैं कभी जाऊँगी वहाँ तो मैं आपको बताऊँगी। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, तो बोले ये प्रसाद आप ही खा लेना और अपना ये प्रसाद किसी को भी मत देना। मैंने कहा ठीक है, और ये प्रसाद मैं लेके आई थी, ये बांट देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने खाया। उन्होंने कहा ये जो भी तुम्हारी मतलब मन में इच्छा हो तुम उससे मतलब बोल के और खा लेना। मैंने सच में मैंने कहा हे भगवान, मेरी ऐसी नौकरी लग जाए कि मुझे कहीं जाना भी ना पड़े, घर बैठे नौकरी। सच में यार मुझे यार नौकरी मिली, और मिली और अभी भी चल रही है। बस मैं तो इनको बहुत मानती हूँ, मैं सबको ही बहुत मानती हूँ। मैं भगवानों में कोई भी भेदभाव नहीं करती हूँ कि क्या अपने हैं क्या वो है। मैं तो ये भी जानती हूँ कि इंसान इंसान होता है, और मुझे इंसान में कोई भी फ़र्क करना या ये देखना कि हिंदू है मुस्लिम है या ये वे हैं ये वो है, क्या करना। इंसान इंसान है, इंसानियत दिखाओ, बस इंसानियत ही दिखानी चाहिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ठीक है, जिससे जो सोचना है जो कहना है कहता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने कह दिया ऐसा है तो हाँ ऐसा है, किसी ने कह दिया ऐसा है तो हाँ ऐसा है। मैं सुनती सबकी हूँ, करती अपने मन की हूँ, बस इतनी सी मेरे अंदर कमी है और कुछ नहीं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा मैं कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि मैं जितना कहूँगी उतना ही कम है। मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है उनके लिए कहने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसा क्या है भगवान को लेके। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ी पुजारी भी नहीं हूँ। मैं जो भी करती हूँ बस दिल से करती हूँ और मन से करती हूँ। मुझे अगर कोई कह दे कि तुम्हें ऐसा करना है तो मुझे बिल्कुल नहीं करना है।
नहीं करूँगी। क्यों कहा? इसके पीछे तुम्हारा कुछ मकसद होगा तो नहीं करूँगी। अगर मुझसे जो करना है वो ही करना है। वैसे